इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज हो सकता है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। यानी जम्मू कश्मीर में कब कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, इस बात की घोषणा करी जा सकती है। और आपको बता दें, 3 बजे दोपहर विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो बड़ी खबर आ रही है, 370 धारा हटने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यानी किन तारीखों को चुनाव होंगे और कितने फेजेस में होंगे, इस बारे में ऐलान आज हो सकता है। तो बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर। और इसके बारे में अब जो जानकारी मिल रही है, गृह सचिव से मुलाकात की थी इलेक्शन कमीशन की टीम ने और जाहिर बात है ये टीम गई थी जम्मू कश्मीर और पूरे हालात का जायजा लिया था। सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, चुनौती हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग वहां गया था, पूरी रिपोर्ट तैयार की, गृह सचिव से मिला। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। नीरज, बड़ी खबर है, तारीखों का ऐलान आज कर सकता है इलेक्शन कमीशन। देखिए पंकज, बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया पे कर सकता है नहीं, ये करेगा आज घोषणा। जम्मू कश्मीर की घोषणा चुनाव आयोग करेगा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रिलीज आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। 3 बजे आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जम्मू कश्मीर हरियाणा पर। महाराष्ट्र को लेकर अभी की स्थिति क्लियर करनी होगी, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आया यानी आज हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भी तारीखों का ऐलान होगा। बिल्कुल पंकज, हरियाणा को लेकर भी विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, जम्मू कश्मीर को लेकर भी होगी, महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग आज करते। महाराष्ट्र का दौरा नहीं किया है चुनाव आयोग ने, इसलिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की संभावना कम है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होगी। चुनाव आयोग ने दोनों जगहों का, दोनों प्रदेशों का दौरा किया है, वहां तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की है। 3 से 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं पंकज। वहां हरियाणा में 1 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जम्मू कश्मीर में जो बार बार कयास लगाए जा रहे थे कब विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, तो 16 अगस्त की तारीख को चुना है चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए। और सितंबर तक इस बात की उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में तमाम चरण के मतदान करा लिया जाए। 3 से 5 चरणों में मतदान की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा में 1 चरण में मतदान की संभावना है। अगस्त महीने में काउंटिंग हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि 30 तक जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिया जाए। लेकिन हो सकता है वो 30 तारीख की डेडलाइन एक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब तक तो वो कोई मायने ज्यादा न रखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग करेगा। बिल्कुल नीरज, जैसा कि हम लगातार आपसे चर्चा भी कर रहे थे, आपने ये भी बताया था चूंकि अमरनाथ यात्रा में एक बड़ा फोर्स लगा हुआ है, तो अब वो यात्रा कंप्लीट होगी। तो ऐसे में चूंकि सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए, सेना के लिए वहां पर, तो वो हालात पूरा स्टडी किया होगा इलेक्शन कमीशन की टीम। चूंकि वहां गई थी, एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट, वो सोपोर हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, सब जगह गई थी। उसके बाद गृह सचिव से मिली थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब एप्रोप्रिएट टाइम है, सही टाइम है, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग घोषणा करता है कि नहीं, जो प्रेस रिलीज जारी की गई, न्यूज 18 इंडिया पे, जो न्यूज 18 इंडिया को इस वक्त उनके लिए बता दे कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो रही है। 3 से 5 चरणों में वहां विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, जो हमें जानकारी मिली है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा आज हो रही है, वहां 1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में अब तक चुनाव आयोग ने अपना दौरा नहीं किया, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के लेवल पे दौरा हुआ है, लेकिन मुख्य जो चुनाव आयोग की टीम होती है उन्होंने दौरा नहीं किया है। तो देखना होगा कि क्या वहां के लिए भी आज घोषणा कर देते हैं कि नहीं। महाराष्ट्र में दौरा बाद में भी कर सकते हैं, घोषणा पहले कर सकते हैं, या हो सकता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को क्लब किया जाए। पहले ये प्लानिंग चल रही थी, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा एक साथ की जाए। लेकिन आज चुनाव आयोग ने ये तो जरूर तय कर लिया है कि हरियाणा और इसकी घोषणा की जाएगी जम्मू कश्मीर की। महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा सा संशय कुछ देर में साफ हो जाएगा पंकज।
बिल्कुल। और नीरज, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी स्पीच दी थी 15 अगस्त के, उस पर संबोधन उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन। कहीं ना कहीं चूंकि खर्चा संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये बहुत मुमकिन है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि शायद इन दो चुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी घोषणा हो सकती है। देखिए, झारखंड की नहीं होगी पंकज। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि झारखंड के चुनाव की घोषणा आज बिल्कुल नहीं हो रही है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। महाराष्ट्र की होगी कि नहीं, ये थोड़ा संशय वाली स्थिति हो सकती है, वो भी 5 से 10 मिनट में हम तक जानकारी आ जाएगी। लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात जरूर की। देखिए, वो एक आदर्श बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष उसका विरोध करता है, लेकिन एक देश एक चुनाव का जो मकसद है वो अभी के चुनाव में लागू नहीं होता, क्योंकि अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें अलग अलग राज्यों की अवधि अलग अलग समय में पूरी होती है, तो वो एक चुनाव का जो मकसद वो अभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये जरूर है कि आज जो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने जा रहा है वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र को लेकर थोड़ी देर बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। बिल्कुल। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अमरनाथ यात्रा में एक बड़ी फोर्स लगी हुई है, तो अब वो चूंकि अमरनाथ यात्रा कंप्लीशन की तरफ है, तो ऐसे में फोर्स अब डिप्लॉय की जाएगी इन चुनावों के दौरान। नीरज, देखिए, एक न्यूज 18 इंडिया को एक जानकारी दे दे, बहुत अहम जानकारी दे दे कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आतंकी गतिविधियों को छोड़ दे पंकज, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वहां चुनाव कराने की, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से बहुत अधिक पैरामिलिट्री फोर्स वहां तैनात है। जो कंपनियां जरूरत होती है चुनाव के आयोजन के लिए वो वहां मौजूद है। एरिया डोमिनेशन कुछ जगहों पे करना होगा, लेकिन जो बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो न्यूज 18 इंडिया पर हमारे सहयोगी नीरज ने यह खबर दी है, बड़ी खबर दी है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन करेगा। दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में तारीखों का ऐलान होगा। बहुत मुमकिन है कि हरियाणा में भी हरियाणा की डेट्स भी आज अनाउंस होंगी, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं। लेकिन बहुत मुमकिन यह भी है कि महाराष्ट्र को भी क्लब किया जा सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की टीम महाराष्ट्र नहीं गई थी, तो इसलिए थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा नीरज ने कि झारखंड की घोषणा नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में अभी संशय बना हुआ है। हो सकता है कि महाराष्ट्र को भी क्लब कर दिया जाए। लेकिन बड़ी खबर है, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम गई थी, जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया और उसके बाद यह तय पाया गया है कि उस तरह के हालात हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। और अब आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो पूरी स्टडी की गई, टीम गई नीरज, और फिर अब इस नतीजे पर पहुंचे कि विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, स्मूथली हो सकते हैं। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दोपहर 3 बजे, जैसा आप बता रहे हैं नीरज। सबसे पहले चुनाव आयोग ने अभी हाल में दौरा किया था जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के अपने दौरे के दौरान चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार के प्रशासन और पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी बैठक की थी और उसमें तमाम जायजा लिया था तैयारियों का। दूसरी तरफ अभी पिछले हफ्ते हरियाणा के दौरे से चुनाव आयोग की टीम लौटी है और उसमें ये चर्चा की गई है कि क्या वहां कैसे चुनाव कराए जाएंगे। अभी 2 दिन पहले महज गृह सचिव के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की है चुनाव आयोग ने, और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में कैसे अर्धसैनिक बलों का आवागमन होगा, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा। देखिए, वहां कंपनियां पर्याप्त हैं। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में कंपनियां पर्याप्त है। वहां एक चुनौती ये है कि आज की तारीख में आतंकी घटनाएं जम्मू क्षेत्र में बढ़ी है। ये चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती है और केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो गृह मंत्रालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है अर्धसैनिक बलों की तैनाती में या सुरक्षा बलों की तैनाती में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कंपनियों की दिक्कत नहीं है, एरिया डोमिनेशन तुरंत कर लिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा 3 से 5 चरणों में, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, 3 चरण 4 चरण हो सकता है, मुझे जो लगता है, लेकिन 3 से 5 चरण की विकल्प हमें बताया गया था जो अंतिम बार बातचीत हुई थी चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से। दूसरी तरफ हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के दौरे पर जाना था पंकज। न्यूज 18 इंडिया और महाराष्ट्र के दर्शकों को बताना चाहेंगे जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं, महाराष्ट्र के दौरे पर जाना, लेकिन महाराष्ट्र के दौरे को एक्सटेंड किया है, पोस्टपोन्ड किया है। तो क्या महाराष्ट्र का चुनाव अलग होगा? हालांकि जो प्रेस रिलीज आई है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें स्टेट असेंबलीज का जिक्र है। स्टेट असेंबली में एक तो हरियाणा हो गई और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित देश, तो हो सकता है दोनों जगहों का चुनाव हो या फिर तीनों जगहों का चुनाव घोषित कर दे और उसके बाद मुलाकात करे। हालांकि चुनाव आयोग ऐसा करता नहीं कि महाराष्ट्र का दौरा न करे और चुनाव की घोषणा पहले कर दे। इस तरह के परंपरा बहुत, चुनाव आयोग तैयारी पूरी है और
महाराष्ट्र होता है कि नहीं, इस बारे में थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा है, लेकिन हरियाणा हो रहा है, जम्मू कश्मीर हो रहा है, ये होता है। महाराष्ट्र भी होगा तो हम पता करने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर यह प्रेशर भी था, क्योंकि जितने भी वहां पर नेता हैं वो हमेशा ये बात कह रहे थे कि अगर सब हालात ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं होते, तो लिहाजा उनके लिए भी एक करारा जवाब है और आज तारीखों की घोषणा हो रही है। नीरज देखिए, बिल्कुल ये आतंकियों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत जो है जम्मू कश्मीर, जहां से 2019 में धारा 370 हटाई या चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान साफ कहा था कि कोई भी आंतरिक और बाहरी विधानसभा चुनाव को नहीं रोक सकती। पार्टियों के संदेश भी घोषणा के और जो 30 सितंबर का तय किया उससे पहले प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल जो मतदाता सूची होती है पंकज, जो जारी की जाती है हर चुनाव से पहले, वो जारी होगी। और मुझे लगता है आज की घोषणा के बाद अगस्त महीने के 20 तारीख के हो सकता है 21 से 25 के बीच में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सितंबर में मतदान होगा जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मतदान कराए जाएंगे। हो सकता है जम्मू कश्मीर लास्ट स्टेज के साथ हरियाणा को क्लब किया जाए, या फिर जम्मू कश्मीर के भी चरणों को पूरा करने के बाद हरियाणा में चुनावी चरण कराया जाए। तो ये तैयारी है चुनाव आयोग की। महाराष्ट्र को लेकर मेरा एक अभी तक कुछ जानकारी हम एकत्रित करने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र को लेकर क्या है, लेकिन जो हमें अब तक जानकारी मिली है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की घोषणा चुनाव आयोग कर रहा है। बिल्कुल, अभी हम अगस्त में हैं, तो क्या मुमकिन है कि अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये पूरा जो तमाम फेज है जिसमें चुनाव होना है जम्मू कश्मीर में वो कंप्लीट हो जाए? नीरज, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे। आपका एक सवाल था अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर तक ये चुनाव नहीं जा रहा है, अक्टूबर तक चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर महाराष्ट्र भी आज साथ में घोषित हो रहा है तो महाराष्ट्र चुनाव भी बिल्कुल। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। रिफत अब्दुल्ला सीधे श्रीनगर से हमारे